यूपी के संभल के जामा मस्जिद के सर्वे से शुरू हुआ बवाल कई पुलिस वालों को घायल करके और 4 लोगों की मौत के बाद शांत हुआ। 24 नवंबर की सुबह जब कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद के सर्वे के लिए टीम वहां पहुंची तो हिंसक भीड़ ने यहां तांडव मचा दिया। लाठी, डंडों और पत्थरों से पुलिस वालों पर हमला किया गया। संभल बवाल मामले में पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। एफआईआर के मुताबिक जब सर्वे टीम सर्वे के लिए पहुंची तो मस्जिद के बाहर जमा भीड़ हिंसक हो गई। पहले भीड़ ने सीसीटीवी कैमरे को तोड़ डाला ताकि उसकी कोई करतूत रिकॉर्ड न हो सके। फिर भीड़ ने हॉकी स्टिक, डंडों और पत्थरों से पुलिस पर जान से मारने की नीयत से हमला शुरू कर दिया। एफआईआर के मुताबिक भीड़ में से आवाज आ रही थी कि हम अपने मस्जिद में सर्वे नहीं होने देंगे, इन पुलिस वालों से सारे हथियार, उनके कारतूस छीन लो। ये सब बोलते हुए भीड़ पुलिस वालों पर हमले किए जा रही थी। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, पुलिस वालों पर गोली भी चलाई गई। इस हिंसा में 1 दर्जन से अधिक पुलिस वाले घायल हुए हैं। सर, बता सकते हैं कि कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन थी उस समय, कितना मुश्किल था? काफ़ी कई हज़ार की भीड़ थी और जो लगातार उन्होंने पुलिस को टारगेट करते हुए पथराव किया, बस बड़ी मुश्किल थी। वो बताया नहीं जा सकता क्योंकि आपके कुछ मीडिया कर्मी भी थे जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। इस तरह की सिचुएशन थी क्योंकि कहीं से भी किसी भी तरफ से कुछ भी। क्या वो सर्वे टीम को टारगेट करना चाहती थी, उनको अंदर जाके घुस के? अब ये तो उनका क्या वो मोटिव था, पर वो क्यों जाना चाहती थी ये उन्हें रोका गया क्योंकि वो सर्वे कर रहे, सर्वे में बाधा ना डालें, बस यही था। कितनी डिफिकल्टी हो रही थी, कितने ज़्यादा पत्थर उनके पास थे उस समय, कितनी मुश्किल हो रही थी आप लोगों को? आपने देखा होगा रास्ते में रोड पे पड़े थे, कितने पत्थर थे, क्या थे, प्री प्लान था, जो भी था। जैसे हमने देखा कि विपक्ष की तरफ से एक आरोप लग रहा है, कहा कि ये मर्डर है, पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई है, और हमने देखा कि आपकी टांग पे भी गोली लगी हुई है। तो क्या कहना चाहेंगे आप उनको? बिल्कुल झूठ है। हमने खाली दंगा नियंत्रण करने के लिए टीयर उसका प्रयोग किया, बाकी कोई इस तरह से पुलिस की, क्योंकि भीड़ में इतनी भीड़ थी, किसने कहाँ से क्या किया, किसने फायर की, किसने क्या किया, कोई वो नहीं है। और पुलिस ने जो भी एंटी राइट गन या बुलेट, उसकी वो रबड़ बुलेट, इन सब का प्रयोग किया है। तो जो आपको गोली लगी मॉब के बीच में से किसी ने चलाई? हाँ, मॉब के बीच में से मुझे गोली लगी। किसी ने चलाई? हाँ, किसी ने चलाई और लगातार ही इस तरह का वो हो रहा था जो बड़ा मुश्किल था क्योंकि कुछ बता नहीं जा सकता कि भाई उस समय क्या सिचुएशन थी। यानी अगर आप उनको कंट्रोल नहीं करते तो आपको लगता है कि वो मस्जिद में जाके सर्वे टीम को भी टारगेट कर सकते थे? अब कुछ भी हो सकता था, कुछ तो वो बिना मतलब तो क्यों इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, कोई क्या कारण रहा होगा, क्यों बाधा? जब सर्वे था वो सरकार, हम अपनी मर्जी से तो गई नहीं थी पुलिस वहाँ, कोर्ट के आदेश के कंप्लेंट्स के लिए पुलिस गई थी, आदेश का पालन करने गई थी, बस यही था। और जबकि उनके जो सदर थे उनको बताया गया, रिसीव कराया गया पहले, और वो बिल्कुल संतुष्ट थे। जब बात हुई तो उसके बाद फिर पता नहीं वो भीड़ उनके कंट्रोल में रही नहीं या क्या रहा, क्यों नहीं रहा, इसीलिए। आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो कहते हैं कि पुलिस ने फायरिंग की और जबकि गोली आपको लगी है टांग पे? क्या कहना चाहेंगे? मैं आप खुद देख सकते हो, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। ये थोड़ा दिखा सकेंगे सर, ये थोड़ा अपना ये जो देखिए, इनका कहना है, आप देख सकते हैं ये कि इनके यहाँ पे इस समय ये पूरी तरह से बैंडेज, ये बुलेट मार्क है, यहाँ पे गोली आके लगती है। तो पुलिस का कहना है कि अगर पुलिस से गोली चलाई होती तो अपने आप पे गोली क्यों लगती? ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फायरिंग जो है मॉब के बीच में से हुई, यानी कि कोई वहाँ पे हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहा था, उसके बावजूद, गोली लगने के बावजूद ये वहाँ पे डटे रहे। उन्होंने कहा कि अगर हम उनको नहीं रोकते तो कुछ भी हो सकता था, वो मस्जिद के अंदर भी एंटर कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि हालात बहुत ही गंभीर थे। हम बहुत ही लोग थे, कई लोग थे वहाँ जिनके हाथों में पत्थर थे और उनके बीच में से फायरिंग। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है और 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संभल के एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई। जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे।
हमारे एसडीएम रमेश बाबू उनके जो है पत्थरबाजी की वजह से उनको पाँव में फ्रैक्चर आया था। उन्होंने 800 बलवाइयों के ऊपर जो है मुकदमा लिखवाया है। सीओ संभल उनके द्वारा उनके पाँव में गोली भी लगी थी। उनको डीएम महोदय द्वारा एक कमेटी जिसमें एसडीएम संभल, ईओ संभल, सीओ संभल, इन तीनों लोगों की कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में बताया गया था कि सर्वे कंडक्ट कराने का, पीसफुल सर्वे कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी इनकी है। ये जब मस्जिद के पास में जब बलवाई जो है वो आगे बढ़ के उस सर्वे को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब इनके द्वारा भीड़ को मना किया गया, उनको ललकारा गया कि आप अपने अपने गंतव्य वापस चले जाइए। धारा 163 जो कि पहले 144 के नाम से जानी जाती थी वो लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसमें फिर भीड़ की तरफ से फायर आया और वो सीओ साहब के पाँव में भी लगा। सीओ साहब को बाद में अस्पताल ले जाया गया, उनका ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा जो पाँव में गोली लगी और भीड़ द्वारा मस्जिद में जाने के प्रयास पे उनके द्वारा जो है करीबन 700-800 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया है। चौकी प्रभारी एकता द्वारा जो पूर्व में जो हमने बताया था वो एक अलग मुकदमा, और एक संजीव कुमार नामक व्यक्ति द्वारा उन्होंने भी मैगजीन और टीएसएम जो टीयर स्मोक ग्रेनेड है उनकी जो लूट का मुकदमा है वो भी लिखवाया गया है। और मेरे पीआरओ जिनके पाँव में नखासा थाना क्षेत्र में जो मैं और डीएम साहब जब जा रहे थे, हमारे ऊपर जब ईंट से वहाँ पे घर की 2 महिलाओं ने ईंटें दागी और उनके घर के बगल से वहाँ से जब फायर आया, पीआरओ साहब के पाँव में गोली लगी थी। पीआरओ साहब का भी ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा 150 लोगों के खिलाफ थाना नखासा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। वर्तमान में 22 लोग थाना कोतवाली से और थाना नखासा से 3 लोग हैं वो जेल जा रहे हैं। कुल 25 लोग अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन के फुटेज की स्टडी कर ली गई है। उनके छोटे छोटे पासपोर्ट साइज फोटोज बनवाए जा रहे हैं और उनको सर्कुलेट किया जाएगा, और जो लोग उनको बताएंगे उनको उचित इनाम भी दिया जाएगा, जो इन लोगों के बारे में सूचना देंगे कि ये दंगाई और बलवाई कौन थे। और सारे सीसीटीवी फुटेज हैं उनको भी कलेक्ट कर लिया गया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस धरपकड़ में जल्दी जो भी नामजद अभियुक्त हैं और जो भी अन्य अभियुक्त हैं उन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है। कहीं गोलियों के निशान तो कहीं राख से काली हुई सड़कें और दीवारें अभी भी बवाल की कहानी बयां कर रहे हैं। सड़कों पर पड़े ये चप्पल और जूते देखिए, आप आसानी से उस दिन की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। जान गंवाने वालों के परिजन और आम लोग अभी कुछ भी सीधे तौर पर कहने से बच रहे हैं। बवाल वाले क्षेत्रों से सैकड़ों लोग घरों पर ताला लगाकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद है। पुलिस संभल में बवाल मचाने वाले पत्थरबाजों की पहचान कर उनकी धरपकड़ कर रही है। इस बीच हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता ने संभल में स्थानीय मुसलमानों से बात की। स्थानीय मुसलमानों ने घटना को लेकर क्या कहा है, ये हम आपको सुनाते हैं। कैसे देखते हैं ये जो सारा जो सियासत हो रही है अब इस मामले को लेकर? कुछ लोग बाहर से लोग आए हुए हैं, उन लोगों ने ये आतंक फैला दिया सबका नाम है। और हम तो बड़े भाईचारा रहते हैं, हम हिंदू मुसलमान सब एक जगह रहना चाहते थे और क्या नाम रहते हैं, हमारा एक से एक लेना देना चलता है और कोई परेशानी नहीं थी, मगर कुछ लोगों ने बाहर से आन के ये फैला दिया और क्या नाम है हम मजबूर हो रहे हैं साहब, बहुत परेशान हैं। हमें कहना चाहेंगे उन सियासतदानों को जो सियासत कर रहे हैं अब इस पे? साहब ये वो लोग कर रहे हैं सियासत, ये उनकी गलती है जो भी कर रहे हैं। बहरहाल हम ये चाहते हैं हमारे हिंदुस्तान में शहर में अमन और चैन रहती चाहिए। जो ये सर्वे हुआ था तो इसमें कुछ लोगों ने आके लोगों ने जो भी सर्वे करा, हम तो क्या कर रहे हैं ठीक है, मगर ये ऐसा मत करो। जो लोग बाहर से आ रहे हैं इन्होंने लोगों ने सर्वे कर रहे हैं ठीक है, मगर ऐसा हमें नहीं चाहिए, कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये जो भी कुछ हो रहा है गलत हो रही है। नहीं बताओ, अमन का ये जो हो रहा है के नाम में दंगा प्रसाद जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, नहीं होने चाहिए। आपका शुभ नाम? हम तो जाओ ये जाना अमन जान नहीं होनी चाहिए, इनमें हिंदू मुस्लिम भाई भाई होने रहने चाहिए। सब एक जैसा है। कोई लगता है कि जैसे आप प्रॉफिट साहब की बात करते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं हम अपने शहर में अमन और चैन रहनी चाहिए भाई, और क्या नाम है एक से एक हमारा लेन देन है, हिंदुओं से मुसलमानों से आना जाना है, सबका भाईचारा है, हम सब मिल के रह रहे हैं। तो जो भी लोग बाहर के आके कर रहे हैं यहाँ कोई नहीं, हमें चाहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ये इस्लाम में ये पत्थरबाजी है? नहीं, इस्लाम में हमारे चाहता है एक से एक मिलकर रहो, कोई भाईचारा रहना चाहिए सबसे। हम ये नहीं चाहते किसी को क्या नाम है तकलीफ हो हमारी जात से। जो भी ये पत्थरबाजी है ये चीजें होनी चाहिए, गलत है, गलत गलत है, बिल्कुल गलत। हम तो कहते हैं भाईचारा रहना चाहिए हमारे अंदर,
हम एक से एक लोगों से मिलकर जुलता है, हमें उनसे माल लाते हैं, वो हमसे लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए हमें। ये जो भी हो रहा है बाहर से लोग आके कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं लोग हमारे साथ। मतलब जैसे एक दूसरे को लड़ाई लगाने के लिए नहीं करते सर, हैं। ये अच्छे नहीं है, ये हम तो बहुत ही चाहते हैं शहर के अंदर हमारे अमन और चैन रहनी चाहिए। कुछ अब सियासती लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पे आएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? अरे ये तो अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं सारे, ये अखिलेश यादव वगैरह जो ये सब सियासी रोटी सेक रहे हैं, सियासी रोटी सेक रहे हैं, पब्लिक को कोई नहीं देख रही है। पब्लिक को कोई नहीं देख रही। तो आप क्या चाहते हैं कि अपने अपने वो रहें वहीं जहाँ इधर आने की जरूरत है? अमन और चैन है हमारे शहर में। कुछ भी नहीं, आपके लिए तो कुछ नहीं करते। नहीं साहब, हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता, हमें तो बस अपने खाना कमाना है साहब। बताइए क्या लगता है, जैसे कहते आप अभी जैसे बात थोड़ी देर पहले कर रहे थे, यही हमारा दफन, यही देश भाई, हिंदुस्तान। हमें मरना है, यहीं जीना है, हमें तो हिंदुस्तान ये हमारा है, इसी को बात हमारा एक से एक लगन है, सबका नाता मिला हुआ। सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई रहने चाहिए, नाते नाता मिला हुआ सबका। सारे यही चाह रहे हैं। हम भी चाहते हैं शहर में हमारे अमन और चैन होनी चाहिए। जो बेचारे लोग परेशान है, कोई घर से बेकार है, कोई किसी के कुछ चोट लगी, किसी फेंट लगी, ये नहीं होना चाहिए। जो लोग बाहर से आए हुए हैं, इन लोगों ने गलत करा, जो भी करा हमारे साथ। पुलिस वाले भी काफी बड़े जख्मी हो गए उसमें। बहुत ज़्यादा पुलिस भी हो गई साहब, पब्लिक भी बहुत जख्मी है साहब, बहुत आदमी परेशान है। दिस डिवीजन इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। रहना यहाँ, जीना यहाँ, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हमारा मजहब ये सिखाता है हमें आपस में भाईचारा रखे रहो। भाईचारा रहना चाहिए। रहना चाहिए, हमारा मजहब ये नहीं चाहता किसी को मारो, इखलास होना चाहिए। बस। संभल में आज हालात सामान्य हैं, स्कूल खुल गए हैं। संभल के हालात को लेकर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक राज। संभल में रविवार को हुए घटना के बाद स्कूल बंद हो गए थे, लेकिन आज एक बार फिर से जो स्कूल है वो खुल गए हैं। सोमवार को स्कूल बंद रखने का आदेश मिला था, लेकिन आज देखिए जो स्कूल है वो सुबह खुल गए हैं और बच्चे जो हैं वो अपने स्कूल में जा रहे हैं। स्कूल जो है बंद कर दिया गया था क्योंकि जिस तरीके से जो पत्थरबाजी की घटना हुई थी उसके बाद से ही जो पूरा इलाका था उसके अंदर तनाव का माहौल था, और यही कारण था कि जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के मद्देनजर जो स्कूल है वो बंद कर दिए थे प्रशासन ने। और इसके बाद देखिए आज सुबह जो बच्चे हैं वो खिलखिलाते हुए स्कूल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज देखिए स्कूल खुल गया है और बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हैं। आप लोग स्कूल की तरफ से ही हैं? जी सर, स्कूल की तरफ से। आज स्कूल खुल गया है पूरी तरीके जी सर, पूरी तरीके से खुल गया है। पूरा दिन क्लास होगा या हाफ डे आपने रखा है? अभी हाफ डे रखा है हमने, मतलब छोटे बच्चे जो है 12 बजे तक रुकेंगे और जिनका एग्जाम है वो 11 बजे तक छुट्टी हो जाएगी। तो ये आपने कल बंद रखा था, आज खुल दिया? जी कल बंद रखा था, कल शासन के आदेश थे बंद करने के, हमने बंद किया था। अभी फिलहाल खुल गया है, खुलने के आदेश हैं तो हमने खोला हुआ है। किसी तरीके से कोई दिक्कत परेशानी? परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल शांति का माहौल है पूरे शहर में। अब ऐसी कोई परेशानी वाली बात है नहीं। आप भी अपने बच्चों को लेकर अभी आए थे, अब कोई दिक्कत, कोई डर नहीं? नहीं, कुछ नहीं है, सब सही है। सब सही है? हाँ बिल्कुल सही है सब। उस दिन डर लग रहा होगा आपको बच्चों को? पहले डर लग रहा था, अब बिल्कुल सुकून है, बिल्कुल परेशानी कुछ नहीं है। मैं सिर से रहता हूँ, सिर से आया हूँ बच्चों को लेकर। क्या बच्चे आप ही छोड़ने आते हैं या फिर? अब रोडवेज से आते हैं वैसे तो, कभी कभी मैं भी छोड़ देता हूँ बच्चे को। आज विशेष रूप से आप आए हैं छोड़ने? जी जी हाँ, साथ में लेकर आया हूँ बच्चों को। तो ये स्कूल प्रशासन की तरफ से भी बाहर इंतजाम किए गए हैं ताकि बच्चे जो हैं वो आराम से सावधानी के साथ अंदर जा सके। और आज स्कूल खुल गया है, ऐसे में जो टीचर्स हैं, जो बच्चे हैं, सब पहुंच रहे हैं। आज हाफ डे का क्लास होना है और जिनका एग्जाम है उनका एग्जाम भी यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। और पूरे संभल में बिल्कुल यही माहौल देखने को मिल रहा है अब, और धीरे धीरे जो जिंदगी है वो पटरी पे लौट रही है। संभल में शांति बहाली की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जा रहा है। कल स्कूल बंद थे, कल प्रशासन का आदेश था स्कूल बंद करने का, लेकिन आज स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और अब जो पढ़ाई है इनकी वो होगी, एग्जाम जो है वो इनका अंडर कंडक्ट कराया जाएगा। अभिषेक माधुरी के साथ अभिषेक राज, टाइम्स नव भारत, संभल।